एक तरफ रंजीत का फोन आने के बाद अर्जुन बुरी तरह से घबरा जाता है। वह बिना समय गंवाए सीधे उस सेफ हाउस की तरफ निकल पड़ता है जहां उसने प्रिया को छिपा कर रखा था। रास्ते में अर्जुन सिक्योरिटी गार्ड को फोन करता है, लेकिन वह गार्ड अपनी बेटी की स्कूल में होता है। यह सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। अर्जुन थोड़ी ही देर में सेफ हाउस पर पहुंच जाता है और राहत की बात यह होती है कि प्रिया वहां पर सुरक्षित मौजूद होती है। तभी अर्जुन को फोन पर फिर से रंजीत का कॉल आता है। रंजीत हंसते हुए कहता है कि इस बार उसने प्रिया को जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन अगर अर्जुन ने उसके सोना को एयरपोर्ट पर पास नहीं कराया तो अगली बार रंजीत ऐसा नहीं करेगा। रंजीत आगे कहता है कि अर्जुन चाहे जितनी भी सेफ हाउस बदल ले, लेकिन वह हर बार प्रिया को ढूंढ निकालेगा। दूसरी तरफ प्रकाश प्रिया की रिपोर्ट चेक कर रहा होता है। वह अर्जुन को फोन करके बतलाता है कि प्रिया की रिपोर्ट में सिर्फ गोल्ड और ड्रग्स का जिक्र है, लेकिन रणवीर की फाइल में लग्जरी वॉच का भी जिक्र था। प्रकाश अर्जुन से पूछता है कि क्या उसे रणवीर के इन्फॉर्मर के बारे में पता है, लेकिन अर्जुन इस बात पर साफ मना कर देता है। ये वही इन्फॉर्मर है जिसके बारे में अर्जुन ने पार्टी वाली रात रणवीर से पूछा था, लेकिन उस समय रणवीर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। अगले दिन अर्जुन की मुलाकात एयरपोर्ट की स्टाफ मीना से होती है। मीना बतलाती है कि वो और रणवीर काफी क्लोज थे। मीना अर्जुन को एक बड़ा राज बतलाती है। रणवीर ने उसे अपने इन्फॉर्मर के बारे में बतलाया था और कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह अर्जुन को उस इन्फॉर्मर के बारे में जरूर बतला दे। यह सुनकर अर्जुन चौंक जाता है, क्योंकि रणवीर का इन्फॉर्मर और कोई नहीं बल्कि रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट श्रीकांत सक्सेना होते हैं। अर्जुन तुरंत अपने आदमी को श्रीकांत का पता लगाने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ रंजीत और शर्मा अल्देरा पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें अरबाब रिसीव करता है और बतलाता है कि उमर साहब उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। रास्ते में रंजीत को किसी का फोन कॉल आता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। जब वो उमर से मिलते हैं तो उमर सीधा सवाल करता है कि मेरे स्मगलिंग के पैसे कब लौटा रहे हो। रंजीत कुछ बोल ही रहा होता है, तभी उसका फोन फिर से बजने लगता है। इस बार वह कॉल उठा लेता है। फोन पर मौजूद आदमी उसे बतलाता है कि उसने प्रिया की फाइल चेक की है और प्रिया ने सिर्फ गोल्ड और ड्रग्स की जानकारी दी थी, लेकिन लग्जरी वॉच के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। इसका मतलब साफ था, रंजीत के सिंडिकेट में कोई और है जो कि कस्टम्स को इनकी जानकारी दे रहा है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि फोन पर मौजूद आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश है। जब कमिश्नर ने प्रकाश को रंजीत से मिलने भेजा था, तभी प्रकाश ने रंजीत से एक सीक्रेट डील कर ली थी। डील यह थी कि प्रकाश मुंबई एयरपोर्ट से रंजीत का सामान पास कराएगा और बदले में उसे मोटा कमीशन मिलेगा। अब तक प्रकाश बस ईमानदार होने का नाटक कर रहा था। रंजीत प्रकाश से कहता है कि 2 दिन बाद वह 2 टन गोल्ड मुंबई भेजेगा और प्रकाश को उसे कस्टम से पास कराना होगा। इसके बाद रंजीत फिर उमर के पास जाता है और वो कहता है कि उसे और गोल्ड चाहिए। वह वादा करता है कि इस बार वो उमर का पूरा पैसा लौटा देगा। होटल पहुंचने के बाद रंजीत अपने लोगों को बतलाता है कि 2 दिनों के अंदर 2 टन गोल्ड उन्हें भारत भेजना है। रंजीत इस बात की जिम्मेदारी शर्मा को देता है। शर्मा बतलाता है कि 40 भारतीय टूरिस्ट की मौत हो गई है, जिनकी डेड बॉडी 2 दिन में भारत जाएगी। शर्मा सुझाव देता है कि गोल्ड को डेड बॉडी के साथ भेजा जाए, लेकिन सुरेश कहता है कि यह बहुत रिस्की होगा। उसकी जगह पे गोल्ड को कॉफिन के अंदर छिपाकर भेजना चाहिए। इधर भारत में अर्जुन श्रीकांत सक्सेना से मिलने पहुंचता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी श्रीकांत के फोन पर उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है। इन्फॉर्मर उसे 2 टन गोल्ड की टिप देता है और यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है। श्रीकांत का इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि खुद सुरेश होता है। कुछ सालों पहले सुरेश जब गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था, तब श्रीकांत ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन इस समय सुरेश की पत्नी अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी। इसलिए श्रीकांत ने इंसानियत दिखाते हुए उसे छोड़ दिया था और तभी से सुरेश श्रीकांत के लिए सीक्रेट इन्फॉर्मर बन के काम कर रहा था। उधर अल्देरा में रंजीत के लोग गोल्ड को कॉफिन में पैक कर रहे होते हैं। सुरेश श्रीकांत को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह पकड़ा जाता है। दरअसल रंजीत को पहले से ही सुरेश पर शक था, इसलिए उसने जानबूझकर इस कंसाइनमेंट की जिम्मेदारी सुरेश को दी थी ताकि वह उसे रंगे हाथों पकड़ सके। भारत में श्रीकांत तुरंत अर्जुन को कॉल करता है और बतलाता है कि उसका इन्फॉर्मर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है
और उसे किसी भी तरह वहां से निकालना पड़ेगा। इधर अल्देरा में प्रिया वापस पहुंचती है और राहुल उससे मिलता है। राहुल उसे सीधे रंजीत के सामने ले जाता है। प्रिया रंजीत को अपनी जान बख्शने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन साथ ही साफ साफ कह देती है कि अर्जुन कभी भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। फिर प्रिया एक चाल चलती है। वह कहती है कि वह सुरेश से पता लगा सकती है कि उसने जानकारी किसको दी थी। इधर भारत में फ्लाइट लैंड होती है। अर्जुन और उसकी टीम कॉफिन चेक करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी गोल्ड नहीं मिलता, क्योंकि रंजीत ने आखिरी वक्त पर अपना प्लान बदल दिया था। असल में गोल्ड को उसने डिप्लोमेटिक फर्नीचर के अंदर छिपाकर दूसरी फ्लाइट में भेज दिया था, जो अब वेयर हाउस तक पहुंच चुका है। यहाँ प्रकाश खुद कंसाइनमेंट चेक करता है और उसे पास कर देता है, लेकिन अर्जुन जल्दी समझ जाता है कि रंजीत ने प्लान बदल दिया होगा। तभी उसकी नज़र एक और फ्लाइट पर जाती है, जो कि अल्देरा से 2 घंटे पहले ही आई थी। स्टाफ उसे बतलाता है कि उस फ्लाइट का सामान वेयर हाउस 4 में रखा हुआ है। इधर अल्देरा में जब प्रिया सुरेश से पूछताछ कर रही होती है, तभी अचानक वहां अल्देरा पुलिस आ जाती है। दरअसल अर्जुन ने पहले ही वहां के क्वाइन ऑफिसर के साथ प्लान बना लिया था। प्रिया की लोकेशन उसी ऑफिसर को पता थी और उसी ने पुलिस को रंजीत की लोकेशन दे दी थी। कुछ ही देर में रंजीत और उसके सभी साथी गिरफ्तार हो जाते हैं। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर अर्जुन वेयर हाउस 4 में पहुंचता है, जहां पहले से प्रकाश मौजूद होता है। अर्जुन कहता है कि उन्हें सामान चेक करना होगा, लेकिन प्रकाश साफ मना कर देता है। प्रकाश कहता है कि यह डिप्लोमेटिक कुरियर है और वो इसे चेक नहीं कर सकते, लेकिन अर्जुन इसकी बात नहीं मानता। वह एक बॉक्स को नीचे गिरा देता है, जिससे कि बॉक्स टूट जाता है और उसके अंदर से सोने के बिस्किट्स बाहर गिर जाते हैं। यहाँ पर प्रकाश का सच सबके सामने आ जाता है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद चौधरी सिंडिकेट के सारे ठिकानों का पता चलता है और सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। और इसी के साथ यह पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।